क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मरने से पहले ये कहा कि सब पूरा हुआ, तो उसके पीछे क्या बड़ा भेद था। गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं? जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, भला उस दिन को गुड क्यों बोला जाता है? सिर्फ 33 साल की उम्र में ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। आज अगर किसी के घर एक जवान बेटे की मृत्यु हो जाए तो लोग उसकी बरसी को धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं करते। आज कुछ अज्ञानी लोग यीशु मसीह की क्रूस का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बचा नहीं पाया तो हमें क्या बचाएगा। और फिर भी यीशु मसीह की क्रूस का इतना मजाक और नीचा दिखाया जाने के बावजूद भी ये क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह की क्रूस को इतनी शान और शौकत से अपने चर्चिज में, अपने घरों में क्यों लगाते हैं, अपने गलों में पहनकर क्यों घूमते हैं? जिस क्रूस के खिलाफ लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा, तो उसी क्रूस की कहानी को क्रिश्चियन लोग छुपाते क्यों नहीं? क्रिश्चियंस खुद लोगों को ये क्यों बताते हैं कि यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे थे और फिर 40 दिन इस धरती पर रहने के बाद वे जिंदा स्वर्ग चले गए और वो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान हैं। पर फिर भी ये क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के सिंहासन को दिखाने की बजाय, परमेश्वर को जी उठा दिखाने की बजाय उस क्रूस के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? उसी क्रूस से ही क्रिश्चियन लोग अपनी पहचान क्यों करवाते हैं? उस क्रूस के भेद को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस क्रूस का मतलब क्या था और यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म ही क्यों हुआ। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसे पहले नहीं थे जो क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे। क्रूस की सजा उस समय की सबसे भयानक सजा थी जो रोमी सरकार के द्वारा खतरनाक से खतरनाक अपराधियों को दी जाती थी। यीशु मसीह से पहले भी बहुत से लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। लोग उस क्रूस को श्रापित मानते थे और कभी भी उस क्रूस है आदम ने पाप किया और उस पाप की सजा थी मौत, यानी परमेश्वर से हमेशा की जुदाई, यानी नर्क की सजा। पर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने हमें उस सजा से बचाने के लिए एक सॉल्यूशन दिया और वो सॉल्यूशन था एक बेगुनाह जानवर की कुर्बानी। एक पापी इंसान के बदले एक बेगुनाह जानवर को कुर्बान किया जाता था और इस तरह पापी मनुष्य परमेश्वर के क्रोध से, उसके न्याय से बच जाता था। इब्रानियों अध्याय 9 की 22 आयत में लिखा, बिना लहू बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं। जानवरों का लहू पाप क्षमा के लिए कोई पक्का इलाज नहीं था। उनकी कुर्बानियां सिर्फ थोड़े समय के लिए ही काम आती थी, क्योंकि लोगों का पापी स्वभाव होने की वजह से वे बार बार पाप करते थे। आदम और हवा के पाप के कारण लोग पाप के गुलाम हो चुके थे। लोगों के दिलों में हर ख्याल, हर काम पाप से भरा होता था। लोग पाप के कर्ज के नीचे दब चुके थे और हम सब परमेश्वर के कर्जदार हैं। यूहन्ना अध्याय 19 उसकी 30 आयत में जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा कि सब पूरा हुआ। यूनानी भाषा में जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी गई थी, उसमें पूरा हुआ शब्द की जगह पर टेटलेस्टाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है पूरा भुगतान कर दिया गया है, यानी कि पेड इन फुल। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य कभी भी पाप के कर्ज को उतार नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने इंसान बनकर क्रूस पर अपनी कुर्बानी देकर हमारे पाप के कर्ज को चुकाया और हमें पाप से और पाप की गुलामी से आजाद किया। यीशु मसीह बिना इंसान बने ही अपने ईश्वरीय रूप में ही हमें बचाने क्यों नहीं आए? क्योंकि इंसान के पापों की क्षमा के लिए एक कुर्बानी की जरूरत थी और परमेश्वर मर नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर अमर है। इसलिए परमेश्वर इंसान बना ताकि हमारी जगह पर एक जानवर, एक मेमने की तरह हमारे लिए मरे। और इसीलिए यीशु मसीह इंसान बनकर क्रूस पर चढ़ने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए इस दुनिया में आए। कुर्बानी के लिए ऐसे ही कोई भी जानवर उठाकर कुर्बान नहीं किया जाता था। परमेश्वर ने लोगों को हिदायतें दी थी कि किस काम के लिए किस जानवर को कुर्बान करना है और वो जानवर निष्कलंक, बेदाग होना चाहिए। यीशु मसीह भी निष्कलंक, बेदाग थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने कभी अपने बचपन में भी कोई झूठ नहीं बोला। और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को, जो कि बिल्कुल बेगुनाह और निष्कलंक था, एक कुर्बानी के मेमने की तरह कुर्बान कर दिया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी 21 आयत में लिखा, जो
पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो क्रूस की दास्तान को आप थोड़े शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि परमेश्वर का कानून, उसका न्याय ये कहता है कि तुमने एक पवित्र परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है और इसकी सजा मौत है। पर यीशु मसीह ने कहा कि पिता इन्हें छोड़ दे और इनके बदले मेरी जान ले ले। अब क्योंकि यीशु मसीह मर नहीं सकते थे, इसलिए वे इंसान बने और हमारी जगह पर मरे। वो काम जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता था, क्योंकि सब लोग पापी ही पैदा होते थे, वो काम यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा किया। यूहन्ना अध्याय 10 उसकी 18 आयत में यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। और यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद इस बात को साबित भी किया। जब यीशु मसीह लोगों के बीच प्रचार करते थे तो बहुत बार लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वे कभी भी यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाए। यीशु मसीह उनके देखते देखते ही उनके सामने से गायब हो जाते थे। बाइबल बताती है कि हर चीज का एक समय है, ना ही समय से पहले कुछ होता है और ना ही बाद में। यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म लेना परमेश्वर के ठहराए हुए समय के अनुसार ही हुआ था। गलातियों अध्याय 4 उसकी 4 आयत में लिखा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यूहन्ना अध्याय 7 उसकी 25 आयत में यरूशलेम के लोग यीशु मसीह को प्रचार करता देखकर कहने लगे, क्या ये वह नहीं जिसके मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उसे कुछ नहीं कहता। सबको पता था कि यीशु मसीह को मारने की साजिश की जा रही है, फिर भी यीशु मसीह खुले आम प्रचार करते थे। यूहन्ना अध्याय 7 उसकी 30 आयत में लिखा, लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे जाते थे तो वो सिपाही खाली हाथ वापिस आ जाते थे। यूहन्ना अध्याय 7 उसकी 45 आयत में महायाजकों और फरीसियों ने सिपाहियों से पूछा कि तुम यीशु मसीह को क्यों नहीं लाए? तो सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी भी ऐसी बातें नहीं की जैसी यीशु मसीह ने की। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यीशु मसीह पर हाथ डाले। यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में और जी उठने के बारे में अपने चेलों को पहले से ही बहुत बार बताया हुआ था। लूका अध्याय 18 उसकी 31 आयत में यीशु ने अपने 12 चेलों को साथ लेकर कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, वे सब पूरी होंगी। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह ने गधी के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया था, जिसे हम पाम संडे बोलते हैं। फिर 32 आयत में यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। ये सब बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को यरूशलेम जाते समय रास्ते में बताई थी, ये जानते हुए भी कि यरूशलेम में उनके साथ क्या होने वाला है। यीशु मसीह अपनी मर्जी से यरूशलेम में आए और फिर वो घड़ी, वो समय आ ही गया जब यीशु मसीह को पकड़ा जाना था। और इसके बारे में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों से पहले ही बोल दिया था। यूहन्ना अध्याय 12 उसकी 23 आयत में यीशु ने अपने चेलों से कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। आज जो लोग पैसों के कर्जे के नीचे हैं, किसी के घर के ऊपर कर्जा है तो किसी की गाड़ी के ऊपर, उन सब लोगों को एक उम्मीद है कि 5 साल बाद या 10-15 साल बाद उनका कर्जा, उनका लोन खत्म हो जाएगा। पर पाप का कर्जा इन पैसों के कर्जों के सामने बहुत ही भयानक था। उसके खत्म होने की कोई तारीख नहीं थी और ना ही उसे कोई उतार सकता था, क्योंकि कोई भी उस कर्जे को उतारने के काबिल नहीं था। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे उस पाप के कर्जे को खत्म किया और हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया। जो दूरी इंसान और परमेश्वर के बीच आदम के पाप के कारण आई थी, उस दूरी को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खत्म किया। पहले लोग परमेश्वर की हजूरी में
जा नहीं सकते थे क्योंकि वे सब पाप से भरे होते थे। पर अब हम सब परमेश्वर की हजूरी में जा सकते हैं। अब हम पाप करने से इनकार कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पापों को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है। अब किसी को भी किसी जानवर की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करने की। और यही कारण है कि क्रिश्चियंस इतनी शानो शौकत से उस क्रूस को दिखाते हैं, उस क्रॉस की जगह जगह पर खुद गवाही देते हैं और लोगों को बताते हैं कि अपने पापों से तौबा करो और परमेश्वर के पास आओ। यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए क्रूस पर कुर्बानी दे दी है। अब हमारा कर्जा उतर चुका है। पर वो कुर्बानी परमेश्वर ने लोगों के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपी। बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस कुर्बानी पर विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा, वही उस श्राप से आजाद होगा। एक और ध्यान देने की बात यह है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, इसके बारे में खिलाफत करने वाले लोगों को किसने बताया? क्या इसके बारे में उन्होंने बाइबल से या मसीही लोगों से नहीं सुना? अगर वो बाइबल में लिखी इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तो फिर उसी बाइबल में ये भी तो लिखा है कि वो मरने के बाद तीसरे दिन जी भी उठे। फिर उसी बाइबल में ये भी लिखा है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि लोगों को जबरदस्ती मेरे पास लेकर आओ या उन्हें जबरदस्ती बपतिस्मा दो। परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। मत्ती अध्याय 10 उसकी 14 आयत में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ लो। यानी कि अगर कोई तुम्हारे दिए गए सुसमाचार को ग्रहण ना करे तो वहाँ से चल पड़ो। तुम्हारा काम था उन्हें सुसमाचार, खुशखबरी के बारे में बताना। उसे ग्रहण करना है या नहीं, ये लोगों के अपने हाथ में है। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको कोई रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं। आप अभी इसी समय यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करनी है। इस प्रार्थना को मेरे साथ बोलें। कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं और मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और दोबारा पाप ना करने का वायदा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए। मैं आपको अपना उद्धार करता, अपना सेवियर ग्रहण करता हूँ। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है तो कांग्रेचुलेशंस, आपने सैल्वेशन को, उद्धार को पा लिया है। अब आप आदम के श्राप से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर में बढ़ने के लिए और परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए किसी आत्मिक चर्च का हिस्सा बने। अगर आप बाइबल नहीं ले सकते तो आप अपने फोन के ऊपर बाइबल ऐप डाउनलोड करके भी बाइबल